हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति स्पार्क। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। सो आज का टॉपिक ये रहने वाला है कि एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओवरऑल ये देखने वाले हैं आपकी जो भी करंट सिचुएशन है उसको लेकर के एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। सो ये कलेक्टिव रीडिंग रहेगी एंड कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी। जितना करता है आपको वही चीज़ें लेनी है, जो चीज़ें नहीं करती उन्हें जाने दो, वो किसी और के लिए होगी। ओके, आपकी पहले करंट सिचुएशन बताऊंगी मैं क्या चल रही है, फिर मैं एंजल गाइडेंस दूंगी कि क्या देना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके। ओके, जजमेंट। सो यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो राइट नाउ जहाँ पे आप कुछ शुरू करना चाहते हो। ये कोई कनेक्शन हो सकता है या कुछ शुरुआत है। यहाँ पे मुझे लग रहा है आप कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हो, शुरू करना चाहते हो एंड चीज़ों को ठीक करना चाहते हो। जो चीज़ें हैं अभी आपको ये टाइम लग रहा है आपको कि सब चीज़ें मतलब इस मोड पे हो कि चीज़ों को समझ रहे हो कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है अभी, वो मुझे यहाँ पे पर्सनल लाइफ को लेकर के ज़्यादा नज़र आ रही है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें कुछ इशू चल रहा है एंड उसको लेकर के आप चाह रहे हो कि वहाँ पे चीज़ें ठीक हो जाए, बैलेंस हो जाए। सो यहाँ पे कोई पार्टनर है, उनके साथ शायद आप कमिटमेंट चाहते हो या उनसे कुछ बताना चाहते हो। किसी चीज़ का कमिटमेंट ही मुझे नज़र आ रहा है, जस्टिस चाहते हो उस कनेक्शन में। कोई एक कनेक्शन हो सकता है, उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। ठीक है, वहाँ पे रिकन्सिलेशन वगैरह का कुछ इश्यू लग रहा है मुझे, नहीं हो पा रहा है। कनेक्ट करना चाहते हो उनसे एंड चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हो, यूनियन करना चाहते हो एंड ये जो कनेक्शन है इसको एक लेवल और आगे लेकर के जाना चाहते हो, बट आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो। सो ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं इसमें कुछ लोगों के लिए, कि फैमिली में भी प्रॉब्लम हो एंड फैमिली इशू की वजह से ही ये जो आपका कनेक्शन है वो भी थोड़ा इस टाइम पे फेस कर रहा है। ओके, सो ऐसा मुझे लग रहा है। जस्टिस चाहते हो ओवरऑल इस कनेक्शन में, जो भी है ये कनेक्शन इस सिचुएशन में। यहाँ पे हो सकता है आप मैरिड हो एंड अभी अपने पार्टनर से के साथ सेपरेशन में हो, तो वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि डिवोर्स वगैरह की बात हो रही है, या कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ मैं, अगर मैरिड हो तो उन लोगों के लिए तो डिवोर्स वगैरह की बात हो रही है, या फिर पूरी तरीके से अलग होना चाहते हो। तो ये भी एक सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है कि हो सकते हैं कुछ लोग ऐसे हों कि पूरी तरीके से आप अलग होना चाहते हो अपने पार्टनर से एंड उसके बारे में सोच रहे हो, या फिर सामने से जो आपके पार्टनर है उन्होंने ये डिमांड करी है कि उन्हें आपसे पूरी तरीके से अलग होना है एंड डिवोर्स वगैरह का कुछ केस वगैरह हो सकता है कि वो कर रहे हैं या डिवोर्स फाइल कर रहे हैं। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें होंगी अगर, तो ऐसी प्रॉब्लम है आपकी, ये सिचुएशन चल रही है। ओके, सो पर्सनल लाइफ को लेकर के अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, कोई कनेक्शन है आगे नहीं बढ़ रहा है, अगर मैरिड हो तो उसमें स्टकनेस आ गई है, चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, रिश्ता बिगड़ चुका है, बिखर चुका है एंड आपको समझ नहीं आ रहा कि अब आपको अकेले क्या करना चाहिए, इस कनेक्शन को कैसे संभालना चाहिए, कैसे ठीक करना चाहिए। सो ये रीडिंग आपके लिए है एंड देखते हैं एंजल्स आपको ये जो सिचुएशन है इसको लेकर के क्या बताना चाह रही है, क्या बताएगी। ठीक है, ओके। द फूल का कार्ड आया है, द मून का कार्ड आया है। सो बहुत ज़्यादा डर है आपके मन में, बहुत ज़्यादा डर रहे हो, किसी चीज़ को खोने से रात में नींद भी नहीं आती है एंड ये फैमिली इश्यूज़ मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से ये पर्सनल लाइफ को लेकर के मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आप चीज़ों को आगे लेकर के जाना चाहते हो, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। द हेरोफेंट का कार्ड लास्ट आया है, तो ये शादी को लेकर के भी हो सकता है
कमिटमेंट को लेकर के भी हो सकता है, या तो आप मैरिड हो या फिर आप शादी करना चाहते हो अपने पार्टनर से, एंड वो इशू है आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है आपकी सिचुएशन में राइट नाउ, ठीक है। कमिटमेंट चाहते हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे एंजल्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आपको ना थोड़ा इस कनेक्शन को सरेंडर करने की ज़रूरत है। डरो मत, ठीक है। इस कनेक्शन में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डरिए मत कि अगर ये कनेक्शन चला जाएगा तो क्या होगा। पूरे तरीके से आप, मुझे नज़र आ रहा है कि डर रहे हो इस कनेक्शन को छोड़ने से, कि आपको ये सबसे ज़्यादा डर लग रहा है कि ये कनेक्शन जाना नहीं चाहिए मेरे हाथ से, ठीक है। जो भी आपके पार्टनर हैं आप उनको खोना नहीं चाहते हो, ये सबसे ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। इसी वजह से आप ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, एंड बहुत परेशान भी हो, रात में नींद भी नहीं आती है। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हो। मन तो करता है कि आगे बढ़ जाओ, बट इतनी हिम्मत नहीं है आपके अंदर, क्योंकि आपके जो पार्टनर है इनको आप खोना नहीं चाहते हो। बस आपके अंदर ये है कि ये किसी भी तरीके से वापस आ जाए आपके पास, ठीक है। इनके साथ ही आपको फैमिली बनानी है, एंड हो सकता है कि आप बहुत सीरियस हो इस कनेक्शन को लेकर के, ठीक है। इस वजह से भी ये एनर्जी निकल के आई है मुझे। टर्निंग इन। सो यहाँ पे आपको सलाह यही दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, गाइडेंस यही है आपके लिए कि अभी आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। जितना आप डरोगे किसी चीज़ को वो उतना ही आपसे दूर जाएगी। सो अभी आप सिर्फ अपने ऊपर काम करो, ठीक है। चीज़ों को संभालने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को पहले संभालो, चीज़ें अपने आप खुद ब खुद संभल जाएंगी, ठीक है। पूरे तरीके से इस कनेक्शन को भी आप सरेंडर कर दो। ज़्यादा सोचो मत, ओवर थिंकिंग मत करो, वरना चीज़ें और बिखर जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी इस कनेक्शन में। जितना आप सोचोगे उतना ज़्यादा और चीज़ें ख़राब होने की मुझे इंडिकेशन लग रहे नज़र आ रहा है। कुछ नहीं करना है अभी आपको इस कनेक्शन में, सिर्फ आराम से अपने आप को समय दो, ओके। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है इस कनेक्शन में, ज़्यादा गिल्ट भी फील नहीं करना है। हो सकता है कि पास्ट में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी वजह से ये कनेक्शन ख़राब हो गया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि आपकी कोई गलती रही जिसकी वजह से ये ख़राब हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कुछ गलतियाँ रही भी हैं आपसे तो उससे आप सीखो एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, वो चीज़ें दोबारा नहीं करनी है। बट यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस यही नज़र आ रही है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं, अगर उनको लेकर के कुछ है कि उनकी तरफ से क्या है जिसकी वजह से आप इतना परेशान हो रहे हो, ओके। ओके। सो यहाँ पे उनकी तरफ से भी यही है कि वो इस कनेक्शन को कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, जैसे चल रहा है वैसे चलने देना चाहते हैं। इस कनेक्शन में वो भी चांस देना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एंड जो चीज़ें हैं ख़राब हैं उसमें सुधार लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से फीलिंग्स में भी यही है, थिंकिंग में भी यही है, एंड आपको लेकर के जो है, तो यहाँ पे फिर से मैं बता दूँ कि एक चांस देना चाहते हैं। फीलिंग्स अभी भी बहुत ज़्यादा है आपके लिए, बट कुछ चीज़ें हैं शायद जो उन्हें लगता है कि इस कनेक्शन में उन्हें बुरी लगती हैं, ख़राब लगती हैं, कि उसकी वजह से उनको लगता है ये कनेक्शन आगे तक चल नहीं पाएगा। कुछ हो सकता है ऐसा जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा, एंड आपकी तरफ से ही हो सकता है, ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा लेकिन ये है कि आप बहुत नेगेटिव होके सोचते हो, वो बहुत पॉजिटिव होके सोच रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। इस कनेक्शन को लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं, एंड बहुत ज़्यादा चीज़ों को पॉजिटिव वे में ही लेकर के आगे लेकर के जाना चाहते हैं। अपनी तरफ से इस कनेक्शन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, पूरी तरीके से सरेंडर कर चुके हैं वो इस कनेक्शन को, कि जो होता है वो होगा इस कनेक्शन में, मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, अभी मुझे अपनी तरफ से ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है। एंड ये है कि एक तरीके से वो भी चाहते हैं कि इस कनेक्शन में कोई चांस मिले, ताकि आप दोनों फिर से कनेक्ट हो पाओ। तो उनकी भी फीलिंग्स में मुझे यही नज़र आ रहा है, एंड यूनिवर्स आपको यही बता रहा है कि अभी आप ना खुद पे ध्यान दो, ओवर थिंकिंग कम करो। इस कनेक्शन के बारे में जितना सोचोगे ये कनेक्शन उतना ही आपको और ज़्यादा परेशान करेगा, एंड आपसे दूर होता चला जाएगा ये कनेक्शन। आपके जितना आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना ही ये बेकार होता जाएगा ये कनेक्शन आपके लिए, ठीक है। आप कंट्रोल मत करो, छोड़ दो, सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे, एंड अपने ऊपर ध्यान दो, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, ठीक है।
और अगर किसी जॉब को लेकर के परेशान हो और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं आपको, कि आप जैसी जॉब चाहते हो नहीं मिल रही है, या जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे भी आपको ब्लेस किया जा रहा है कि बहुत जल्दी आपको कोई हो सकता है कि आपको जॉब मिल जाए। ओके, अब यहाँ पर फिर से वही ये गाइडेंस में आ रहा है कि अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होने की कोशिश करिए, नॉलेज गेन करने की कोशिश करिए, अपने अंदर से जानिए कि आप क्या चाहते हो, आपकी सोल क्या चाहती है, एक्चुअल में आपका क्या लाइफ पर्पस है। ठीक है, तो अभी आपका टाइम ये है, अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, तो आप ये सब चीज़ें करोगे, जितनी नॉलेज लोगे उतना इन सब चीज़ों से दूर रहोगे, ओवर थिंकिंग कम करोगे एंड चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, सरेंडर करना सीख जाओगे। ठीक है। ब्लेसिंग्स ऑफ अवेयरनेस का कार्ड है, तो बहुत अच्छी जर्नी आपकी स्टार्ट होने जा रही है। वो जर्नी यही है कि सेल्फ वर्क करना है, अपने अंदर जाना है, अपने आप को जानना है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप किस वजह से यहाँ आए हो, एंड जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी नॉलेज आप लेना चाहते हो, उस पर आगे बढ़ो। ठीक है, इस कनेक्शन में अगर फंसे रहोगे तो और भी कई चीज़ें हैं जो आपसे छूट जाएंगी। जितना आप और कई चीज़ों पे ध्यान दोगे वैसे ही ये कनेक्शन मैनिफेस्ट होने लग जाएगा एंड आपकी लाइफ में चीज़ें पॉजिटिविटी के साथ चेंज होना शुरू हो जाएंगी। सो आपके लिए गाइडेंस यही है कि अगर आप पर्सनल लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो जब तक कि आप उन चीज़ों से दूरी नहीं बनाओगे, उस कनेक्शन को सरेंडर नहीं करोगे यूनिवर्स पे, वहाँ पे थोड़ा स्पेस देने की ज़रूरत है एंड आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लाइफ पर्पस ढूंढो। ठीक है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ जितनी बेहतर बनाओगे, जितना ज़्यादा वो बेहतर होती जाएगी, वैसे वैसे आपकी पर्सनल लाइफ भी बेहतर होती चली जाएगी। ठीक है, जितना आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग बनाओगे, जितना करेज लेकर के आओगे, जितना आप अपने अंदर के डर को बाहर निकाल के फेंकोगे ना, उतना ही बहुत जल्दी आप देखोगे कि आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल मैजिकल तरीके से चेंज होना शुरू हो जाएगी। बट यहाँ पे आपको टाइम लग सकता है क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत लो है। ओके, तो उसको धीरे धीरे आप बूस्ट करो, आगे बढ़ो, चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। जो लो एनर्जी है उधर से आपको निकल के आना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है, जो भी आपके इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करना सीखो, चीज़ों को बैलेंस करना सीखिए, ना कि कंट्रोल करना। ठीक है, कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है, बैलेंस कर सकते हो। ओके, सो ये थी गाइडेंस आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट की है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ध्यान रखिएगा।